रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड ने सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था। फिनलैंड के इस ऐलान के बाद रूस भड़क भी गया था और उसने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फिनलैंड मंगलवार को नाटो का 31वां सदस्य बन जाएगा। ऐसे में इस फैसले को पुतिन के लिए झटके के तौर पर देखा जा सकता है। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूं रोशन कुमार। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड मंगलवार को आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने जा रहा है। नाटो के प्रमुख जेन स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि फिनलैंड मंगलवार को इस सैन्य संगठन का 31वां सदस्य बन जाएगा। यह खबर रूस के लिए किसी बड़े झटके की तरह है। स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के पूर्व संध्या पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक सप्ताह है। कल से फिनलैंड नाटो का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में स्वीडन भी नाटो में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हम कल नाटो हेडक्वार्टर में पहली बार फिनलैंड का झंडा फहराएंगे। यह फिनलैंड की सुरक्षा और नाटो देशों के लिए बेहतरीन दिन होगा। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। वह उसके बाद फिनलैंड को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। वैसे आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड ने स्वीडन के साथ नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था। उस समय तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता पर वीटो कर दिया था, लेकिन बाद में तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे दी थी, लेकिन स्वीडन के नाम पर वह पीछे हट गया था। दरअसल तुर्की का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों उसके देशों में सक्रिय आतंकी समूहों को मदद देते हैं, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने इसे इनकार किया। फिनलैंड की सीमा रूस से सटी हुई है। ऐसे में नाटो अब रूस के उत्तर में भी काबिज हो गया है। तो आइए अब जानते हैं कि रूस को नाटो से आखिर दिक्कत क्या है। रूस को लगता है कि अगर उसका कोई पड़ोसी देश नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। दरअसल 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाके में सेनाएं हटाने को इनकार कर दिया था। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो की शुरुआत की थी। जब नाटो बना था तब इसके 12 सदस्य थे, जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल हैं। आज नेटो में 30 देश शामिल हैं। नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नेटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी देशों पर हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा करने के लिए सभी देश उसकी मदद करेंगे। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय पुतिन रूस को नेटो का सदस्य बनाना चाहते थे, लेकिन अब पुतिन नेटो से चिढ़ते हैं। रूस की सीमा से सटे इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की नेटो के सदस्य हैं। अगर यूक्रेन भी नेटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा और उसे यह गवारा नहीं है। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो भविष्य में नेटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएंगी, जो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह भी जानना दिलचस्प है कि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।